नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही। वैसे तो बिहार में दल बदलना कोई नई बात नहीं है, बिहार में दूसरे दल से गठबंधन करना यह भी कोई नई बात नहीं है। आए दिन ये खबर सामने आती ही रहती है, खास करके बिहार की सत्ता में कई वर्षों से यही खेल चल रहा है। इससे कोई बिहारी जनता आश्चर्यचकित नहीं होती है। लेकिन मामला इस बार थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, गंभीर है, क्योंकि बात है चिराग पासवान की, जो स्वयं को मोदी जी का हनुमान कहते हैं और एनडीए के सुर में सुर, मोदी जी के सुर में सुर मिलाते हुए कई वर्षों से नजर आते हैं। ये कहा जा सकता है कि चिराग पासवान जब से राजनीति में आए हैं तब से एनडीए के साथी बने हुए हैं और एनडीए के सबसे वफादार गठबंधन दल के रूप में इन्हें माना जाता है। लेकिन अब मामला थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। मामला है एससी एसटी में जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिए गए हैं सब कैटेगराइज करने का, उसको लेकर के एनडीए जहां पर कुछ कहीं भी ये नहीं जता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो गलत किया, कभी भी विरोध नहीं कर रही है, वहीं पर चिराग पासवान सीधे तौर पर यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम इस चीज को मांगने को तैयार नहीं हैं और इसके लिए अगर हमें अपने सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ेगा तो हम इस चीज से नहीं कतराएंगे, हमें मंच मिला है तो हम बोलेंगे जरूर। इस बात को सीधे तौर पर चिराग पासवान ने कई बार दोहराया और ना सिर्फ दोहराया बल्कि जो भारत बंद किया गया इस चीज को लेकर के उसका इन्होंने सहयोग भी करने की बात की, उस चीज को अप्रिशिएट भी इन्होंने किया। यानी भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो भी सहयोगी दल हैं एनडीए में, किसी ने भी इस चीज का समर्थन नहीं किया भारत बंद का, लेकिन चिराग पासवान ने साफ शब्दों में इसका समर्थन भी किया। वहीं पर जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर यह कह दिया, कुछ स्वार्थी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जो पिछड़े हैं सच में, जो सच में हाशिए पर हैं, उनको आगे लाया जाए और ऐसे ही स्वार्थी लोगों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है और उसका समर्थन किया जा रहा है। तो एनडीए में फूट डाली जा रही है या फूट पड़ चुकी है, अब तो आने वाला वक्त सब कुछ क्लियर करेगा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर ही अभी से ही चिराग पासवान भूमिका बांधने लगे हैं? क्या चिराग पासवान अंदरूनी रूप से तैयार हैं किसी और दल के साथ गठबंधन करने को लेकर के या अकेले ही चुनाव लड़ने को लेकर के? कुछ न कुछ मामला तो जरूर है, तभी चिराग पासवान एनडीए के सुर में सुर इस बार नहीं मिला रहे हैं और मोदी जी के हनुमान इस बार उनके खिलाफ भी जाने को तैयार हैं। एससी एसटी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है, उसके बाद कई ऐसे बयानों को लिया जाए, अगर उस पर बात की जाए तो चिराग पासवान के सुर अभी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि आप सभी को पता है कि इनको केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय इनको दिया गया, इनको मंत्री बनाया गया। इनको बिहार में 5 सीटें लोकसभा की दी गई, पांचों की पांचों सीटें ये जीते और इनके लिए स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी आकर के चुनाव प्रचार किया और इनकी तारीफ करते हुए नजर आए। वहीं पर जिस तरीके से इनके और इनके चाचा के बीच, पशुपति पारस जी के बीच कंट्रोवर्सी चल रहा था, उसमें इनको इंपॉर्टेंस दी गई, इनको अप्रिशिएट किया गया, इनको आगे बढ़ाया गया और इनको फिर चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही चिराग पासवान के लिए भी और बहुत बड़ा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य सहयोगी दलों द्वारा इनको दिया गया। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले कुछ न कुछ तो उलटफेर होने जा रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कई लोगों के द्वारा। कई लोगों के द्वारा यह भी दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान अच्छे मित्र हैं और दोनों लगातार संपर्क में रहते हैं। तो यह भी हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन इस बार तेजस्वी यादव और चिराग पासवान कांग्रेस के साथ मिलकर के ये तीनों चारों जो दल हैं वो करें। तो बहुत समीकरण अभी बदलने वाला है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन ये तो तय है कि चिराग पासवान पहली बार एनडीए के खिलाफ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भारत बंद का एनडीए ने किसी भी तरीके से समर्थन नहीं किया, वहीं पर चिराग पासवान ने सीधे तौर पर उस चीज का समर्थन भी किया और उस चीज में बदलाव करने की भी मांग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पहले ही कर दी है। कई सारे चैनल्स के माध्यम से उन्होंने अपनी बात भी रखी है और उनका यह कहना है कि सदन में भी हम इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। ऐसी खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।